हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म है केडू स्पोर्ट पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा 23 जून से आयोजित की जाने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती के बारे में। एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए रहने वाली है और न केवल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बल्कि जितनी भी एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट रहने वाली है। ये वीडियो बनाने को तो मैं पहले भी बना सकता था, परंतु कुछ स्टूडेंट्स की डाउट था कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, आगे जाएगी, कितनी आगे जाएगी, वो सब चीज़ें कल आरपीएससी के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और क्लियर कर दी गई। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपका माइंड क्लियर हो गया होगा एकदम से कि एग्ज़ाम की क्या वर्तमान स्थिति है, और हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि बहुत ही जल्द जो है वो रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आपको क्या करना है, उससे पहले आपको टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक करना है। लाइक तभी करना है जब आप अंत तक देख लो और उसके बाद में आपको लगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करवाई गई, जो कंटेंट यहाँ पे उपलब्ध कराया गया, जो सूचना उपलब्ध कराई गई है वो आपके लिए फायदेमंद है, तब जाकर आपको ये वीडियो लाइक करना है। तो ये क्यूआर कोड के माध्यम से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, जुड़ सकते हो टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल के लिए, और इसके जो डायरेक्ट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में और पहला जो कमेंट होगा नीचे उसमें मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो सिलेबस है, उसको हम ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे, परंतु आपके सिलेबस के अंदर करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा पोर्शन दे रखा है। और मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि जब आपकी एग्जाम के अंदर अब 3 दिन बचे हैं तो आपने ये पूरा जितना भी करंट अफेयर का सिलेबस आपके सिलेबस में लगता है वो पूरा का पूरा आपने क्लियर कर लिया होगा, कवर कर लिया होगा। जो जिस भी सोर्स से आप प्रीफर कर रहे हो, जिसको भी आप परस्यू कर रहे हो, तो उसके सोर्स के माध्यम से आपने ये पूरा करंट अफेयर कर लिया होगा। अब बात आती है करंट अफेयर वाले पोर्शन में। मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने क्या किया है आपके लिए करंट अफेयर के जनवरी से लेकर जून तक के जो भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे हम बात करें यूपीएससी की एक कोई भी एग्जाम है, मेनली अगर हम बात करें यूपीएससी की प्री एग्जाम हुई थी, उसके बाद में सीडीएस की एग्जाम हुई, तो इनमें जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए वो देखने को मिलेंगे आपको इस पीडीएफ के माध्यम से। इसके साथ साथ आरपीएससी की जो भी एग्जाम है, चाहे पीआरओ की है, आरएएस प्री है, ईओआरओ की जो भर्ती हुई है, लाइब्रेरियन की जो भर्ती है, जो भी जितनी भी एग्जाम हुई है, ये मैं मेन आपको एग्जाम बता रहा हूँ। इसी प्रकार अधीनस्थ बोर्ड की जो भी एग्जाम है उन सभी के प्रश्न, इसके साथ साथ पीटीईटी और बीएड वाला जो पेपर हुआ वो सभी क्वेश्चन मिलेंगे। और इस पीडीएफ को आपको परस्यू क्यों करना चाहिए, क्यों आप जब आपके पास में सीमित समय बचा तो इसका यूटिलाइजेशन क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, 4-5 मिनट का ही वीडियो मैं बनाऊंगा ही। तो इसमें आप देख सकते हो अलग अलग एग्जाम के अंदर, आरएएस के अंदर हो गया या फिर हम बात करें यूपीएससी की एग्जाम में, हमें एक ही नेशनल गेम से, राष्ट्रीय खेलों से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिले। बार बार क्वेश्चन पूछे गए, अलग अलग एग्जाम में 4 बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो करंट अफेयर विशेषकर जब आप थ्योरेटिकल पोर्शन किसी भी आर्ट का, हिस्ट्री का, कल्चर का करते हो तो उसमें आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके जाते हो, उससे आपको बेनिफिट मिलता है। इस वीडियो में आपके एक माइंड मैप बनेगा कि आपको जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करंट अफेयर के करते हो तो कितना बेनिफिट रहने वाला है। और आपके तो अच्छा खासा वेटेज है वैसे भी, सिलेबस के लिए भी और वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से। तो आपको ये ध्यान में रखना, जैसे राष्ट्रीय खेल है तो राष्ट्रीय खेल एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि राजस्थान का कौन सा स्थान है, फिर दूसरे में क्या पूछा गया कि राजस्थान में किस खेल ने सबसे ज्यादा जो है वो पदक हासिल किए। ठीक इसी प्रकार से स्वर्ण पदक की संख्या आपसे पूछ लेती। तो इस प्रकार से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन क्या रिपीट होते हो। वो देखो, आप पीएम सूर्यघर योजना, ये आप सभी को पता है, आप सभी ने पढ़ भी ली होगी। अब बात लास्ट में जो आती है वो केवल और केवल प्रैक्टिस की आती है। तो पीएम सूर्यघर योजना जो है सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछी गई थी तो आरएएस प्री के अंदर, आरएएस प्री के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। स्टेटमेंट फॉर्म में आपको पता है आरपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछ रही है, और सेम ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी की प्री एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन वापस से पूछ लिया गया। देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना। इसी प्रकार अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये यूपीएससी की सीडीएस एग्जाम के अंदर पूछा गया था। फिर सेम ये क्वेश्चन जो है वो अधीनस्थ बोर्ड ने अपनी एग्जाम जो जेटीए कनिष्ठ तकनीकी सहायक एग्जाम अभी जून महीने के अंदर आयोजित करवाई है, उस एग्जाम के अंदर हमें ये सेम क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक इसी प्रकार से हमें ये क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी की एग्जाम में भी हमें देखने को मिला है। तो तीनों संस्थान ने अलग अलग समय पर अलग अलग बार में सेम क्वेश्चन पूछा है। अब हम बात करें
सेम हु वो क्वेश्चन जो है वो आपको यूपीएससी के अंदर भी देखने को मिला। यूपीएससी के अंदर सीडीएस की एग्जाम हुई, ठीक है, कॉमन डिफेंस सर्विसेज की जो एग्जाम है उसकी एग्जाम हुई, तो वहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि रक्षा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो इसमें क्या किया है, सुधारों का वर्ष, आप सभी को पता है। फिर क्या हुआ, आरपीएससी ने पीआरओ की एग्जाम में, आरपीएससी पीआरओ एग्जाम के अंदर क्या पूछा कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने 2025 को घोषित किया है। तो इसमें मैंने आपको बताया ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, सुधारों का वर्ष। तो ये चीजें वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता, परंतु आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई गई है उसका या तो आपको प्रिंट आउट ले लेना है, या फिर आपके जो फोन या टेबलेट जिस भी माध्यम से आप पढ़ाई करते हो उसके अंदर आपको एक बार घंटे भर का समय लगेगा, और जितने भी क्वेश्चन है वो आपको रिपीट करके जाने हैं, आंसर उसमें लगाए हुए हैं, आपको एक्स्ट्रा आपको मेहनत नहीं करनी, केवल आपको तो एक रीडिंग मारनी है, ताकि अगर 2 दिन बाद में 3 दिन बाद में अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। औरों का होता है सही, गलत होता है वो बात नहीं है। देखो अक्सर क्या होता है कि किसी भी एग्जाम में पास करने के लिए हमें 100% नहीं चाहिए, बस जो कॉमन क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन है वो हमारे गलत नहीं होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे एग्जाम में डाले भी जाते हैं जो कि अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, जो समय बचाने के लिए होते हैं। इसी प्रकार से अभी पीटीईटी का एग्जाम हुआ है, पीटीटी की एग्जाम में ये पूछा गया द ऑर्डर ऑफ मुबारक अली कबीर किस देश का एक सर्वोच्च सम्मान है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। ठीक यही क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ने भी पूछा। यूपीएससी के सीडीएस एग्जाम में क्या पूछा गया, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। तो ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा, कुवैत का है। मैंने आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी उपलब्ध कराया था, परंतु टेलीग्राम में क्या होता है कि अलग अलग एग्जाम के समय समय पर आपको उपलब्ध तो करवाते रहते हैं, पर वो एक जगह होना जरूरी है ताकि आप प्रॉपर तरीके से उसका रिवाइज कर सको। ठीक है, तो जनवरी महीने से लेकर जून महीने तक, मतलब अभी तक वर्तमान समय तक जितनी भी एग्जाम हुई है उन सभी एग्जाम के अंदर जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सब के सब आपको प्रोवाइड करवाए। ठीक इसी प्रकार से यूपीएससी का प्री का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो पहला स्टेटमेंट पूछा गया ठीक उसी के आसपास में आपको वापस से क्वेश्चन पूछा गया है। जो बीएड की अभी एग्जाम हुई है 2 वर्ष वाली, उसमें क्या पूछा गया है, किसे हराकर गुकेश जिसे हम जनरली बोलते हैं सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में विश्व शतरंज चैंपियन बने। तो ये आपको सभी को पता है, डिंग लीरेन को हराकर बने थे। तो ये चीजें जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो पीडीएफ का मैंने आपको बताया कि ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी गई है। ये पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, ये मेन इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। ये तो इतनी देर तो मैंने आपको ये माइंडली प्रिपेयर करने के लिए क्वेश्चन बताए थे कि भैया ये क्वेश्चन इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं, तो औरों को पता चले और इसका बेनिफिट ले, उससे पहले आपको डाउनलोड करके और फिर इसकी एक रीडिंग मार लेनी, केवल एक रीडिंग या 2 रीडिंग मारनी है आपको। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी है। AKedu Spot के नाम से आप जाओगे गूगल प्ले स्टोर पे, तो वहां पर आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसमें टेस्ट सीरीज का एक ऑप्शन मिलेगा। तो करंट अफेयर की जो टेस्ट सीरीज है इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट ये अपलोड कर दी गई है, और इसका आप डाउनलोड करके और इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे टेस्ट सीरीज में जाओगे तो आपके पास में जो ये ऊपर टेस्ट पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, इसमें जैसे ही क्लिक करते हो तो सबसे लास्ट में आपको ये पीडीएफ जो है वो ये मिलने वाली है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज में क्या मिलने वाला है, लेटेस्ट जो भी ट्रेंड है उसके अनुसार आपको अधीनस्थ बोर्ड हुआ, आरपीएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, तो उसके ट्रेंड के हिसाब से आपको इसमें प्रत्येक महीने के क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। तो अगर आपने कहीं किसी और प्लेटफॉर्म से भी पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको ये क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट सबमिट करके देख लेने चाहिए, क्योंकि आपके पास में अब अंतिम समय में इतना समय नहीं बचा है। और अगर आपका टारगेट है कि भाई हम आगे भविष्य में 2nd ग्रेड की भी तैयारी करें, हम रीट की भी तैयारी करें, या XYZ कोई भी एग्जाम है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, किसी की भी तैयारी करते हो, सब इंस्पेक्टर भर्ती अब आने वाली है, तो उसकी अगर तैयारी करते हो तो आपको करंट अफेयर बार बार कहीं और से भागने की जरूरत नहीं है। आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है, जिसमें आपको प्रैक्टिस भी मिलेगी, फ्री पीडीएफ भी मिलेंगी। 10-12 पेज की पीडीएफ होती है जिसमें आपको पूरे महीने का निचोड़ मिल जाता है। बजट है, सुजत सार है, IPL है, सभी के नोट्स मिलते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अंतिम समय है तो आपको थोड़ा सा सकारात्मक रखना है, इधर उधर आपको ज्यादा भटकना नहीं है, और जो भी अपवाद हैं आपकी जीवन में नकारात्मक एनर्जी जो पैदा करते हैं उन लोगों से थोड़ी सी 2-3 दिन दूरी बनाकर रखेंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो भी सूचनाएं आपको उपलब्ध करवाई गई है वो हेल्पफुल रही होंगी। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। अगर आपको महत्वपूर्ण लगी हैं ये सूचनाएं, आपकी तैयारी के अंदर यूँ लग रहा है कि भाई सहायक है,
तो आपको ये चैनल खुद भी सब्सक्राइब करना है और साथियों के साथ में भी इसको शेयर करना है। थैंक यू।